आदाब, प्यार के दिए जलाएं। आज के व्लॉग का ये मौजू है या अनवान है। प्रोग्राम इंकशाफ में आपसे मखातब हूँ प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक। दो कौमी नज़रिया की बरक़ात समेटने वाली कौम का आलमिया कौल व फ़ेल का तज़ाद है। अक़ीदा व अमल में तफावत पाया जाता है, कहने और करने में नुमायाँ फ़र्क है। यहाँ का पिरोजवान नज़रियाती है। इसके मानी में ये भी शामिल समझा जाए कि ये नज़र की खराबी का कुछ मामला है जो माजी में दूर तक देखती है, मुस्तकबिल को बस फौरी देखने के काबिल है। अलबत्ता मादी मफाद ज़ाती के लिए बालगुल नज़र है। इस काम के लिए बरसों, अगर ये कहा जाए सदियों से तराशीदा बुत की पूजा पाठ छोड़ देती है, अकीदा तर्क नहीं करती, तो ज़्यादा करीने क्यास होगा। बरे सगीर के लोगों ने लंबी और सब्र आज़मादोजहद के बाद आज़ादी पाई और अपनी तमाम खराबियों का जिम्मेदार अंग्रेज़ों को करार दिया। मजलसी गुफ्तगू और नसाब तालीम में अंग्रेज़ों को मुनाफिक कौम, बदअहद कहा गया और आज भी यही कुछ सीखा और सिखलाया जा रहा है। अपनी तहजीब को फरंगी तहजीब से बरतर करार दिया गया है। ये लोग एक कौम तो ना बने, कौम को तबकों में तकसीम कर दिया और ये लेबल भी लगा दिया फलां फलां ग्रोह, अफराद या तबका अंग्रेज़ों का हामी था, इसलिए इतनी ज़मीन और इतना पैसा इसके हाथ आया। यहाँ तक ही नहीं, मुख्तलिफ ग्रोहों को ख़ास अंग्रेज़ों के हाथों परवान चढ़ने के ताने देते रहे और दे रहे हैं। अमलन सूरत हाल ये है, अपना अहद अभी तक मुनाफ कौम का अहद है। दीवारों पर लिखा गया, आइन में शामिल किया गया, जलसे जलूसों और सियासी ज़रूरत के लिए सरेआम वादा किया गया। हमारी कौमी ज़बान उर्दू होगी और सरकारी खत किताबत भी इसी ज़बान में होगी। ये ना होना था, ना हुआ। सरकार ने अंग्रेज़ी स्कूल खोल लिए। निसाब और उन दीनी जमातों ने भी अपने मदरसों और स्कूल में अंग्रेज़ी को शामिल निसाब कर लिया। जो दिन रात अंग्रेज़ी की नफ़रत में अंग्रेज़ को कोसना एन फ़र्ज और हिस्सा ईमान समझकर अकीदे की पुख्तगी का ऐलान कर रही थी। लिबास की तरफ आएँ तो हर स्कूल में आप पतलून और नेकटाई यूनिफॉर्म यानी वर्दी का लाजमी हिस्सा पाएंगे। अरसा दराज तक इस लिबास पर कड़ी तनकीद होती रही। इस लिबास पर भी जो नज़रिया की रूह से गैर आइनी था, अमल ईमान ले आए। ये कैसी कौम है जो निसफ सदीता के एक नज़रिया कायम करती है, फिर उसकी मुखालफत भी करती है, आखिर उसी पर अमन्ना व सदकना की मोहर भी सबत करती है। ये किसकी नज़र का कसूर है? इस रफ्तार से तो तरक्की की तरफ सफ़र नहीं, आइंदा 1000 साल तक भी तय होगा। यानी इस रफ्तार से तरक्की की तरफ सफ़र आइंदा 1000 साल तक भी तय ना होगा। इन अकीदों का क्या कहना जिनके नाम पर कौम का वक्त बर्बाद किया गया। ये नज़रिए महल नज़र है। यहाँ पर खुदा को तो माना गया, अकीदा भी कायम हुआ, बंदा खुद कायम ना हुआ। खुदा के हुक्मों से रूगर्दानी की गई, रवादारी से दूर भागे, हिस्सों मफादात के तस्वर पुख्ता किए गए, गरीबों को कुचला गया और तरक्की के नाम पर फरसूदा रसूम को सीने से लगाया गया। नज़रिया के नाम पर अखलाकी रवायात को बर्बाद कर दिया गया। ख्वाब के तकद्दस को पामाल कर दिया गया। ये मेरी मुराद वो ख्वाब है जो पाकिस्तान देखने का, ख्वाब के तकद्दस को पामाल कर दिया गया। अमीर होने के ख्वाबों पर मजबूती से कायम हो गए। तब नज़रिया भी भूल गया, अकीदा भी ताके निक्सिया पर रख दिया गया। बरसों जिस नज़रिए का प्रचार किया गया, उसी के मुखालिफ इक़दामात किए, जिनसे आज़ादी ली, अमलन उनकी गुलामी के इक़दामात शुरू कर दिए। उनकी तहजीब हमारी तहजीब ठहरी और उनकी मईशत से फ़ायदा उठाने के लिए तो सरगर्म हो गए। अपनी मफादी पॉलिसियों को ही मईशत की बेहतरी का ख्याल किया, बल्कि पसे पर्दा ये नज़रिया भी कार फरमा रहा कि खा लो, माल बना लो। कौम का सोचा गया न कौमी तश्कील हुई। वोट के तरीका से हुक्मरानी को अपनाया, जमहूरियत के रास्ते पर जमहूरी असूलों को मसलते हुए गुजरे, जमहूर की तौहीन करते रहे, अखलाकी इक़दार को ना तोला, बल्कि बंदों के जुस्से के मुताबिक हिस्सादार हुए और उनको हिस्सादार किया। हालत ये हो गई
जिनसे आज़ादी ली उनकी गुलामी हासिल करने के रास्ते ढूंढे, बल्कि रुपए खर्च करके उनके मुल्क में जा बसने के जतन करने लगे। एजेंटों के हाथों यरगमाल हुए, बर्बाद हुए। अंग्रेजों के मुल्क में दाखिले के लिए जवानी लुटाई, माल बेचा, मवेशी फरोख्त किए, मकान बेचा, बेघर हुए, सब कुछ नीलाम किया और खुद भी नीलाम हो गए। यूरोपीय मुल्कों में जाकर अमदाद खाते हैं, यहाँ हो तो बजरिया सियासतकारा और मदारुल महामों के यही काम करते हैं। हर जायज़ व नाजायज़ तरीके से गुलामी का तोक पहनना फ़ख्र समझते हैं। फिर भी नज़रिया ये है हम आला है, हमारा नज़रिया आला है, बस वैसे ही जैसे हर सूबे का वज़ीर आला होता है। यहाँ पर हर फर्द का नज़रिया आला होता है। यकीनन सच्चे गुलामों का यही तरीक़ेकार है। सुना है अमेरिका से अंग्रेज़ रेड इंडियन बहरी जहाज़ों में बर्बर पर गुलामी के लिए अपने मुल्क ले आए, या जहाँ बगार लेनी होती वहाँ ले जाते। अब तो सब गुलामी के लिए हलकान हुए जाते हैं। समंदरों में घोड़े दौड़ाने वाले डंकी लगाते हैं और फिर समंदरों में डुबकियां लगाते पाए जाते हैं। खाना तो मिलता नहीं, डुबकियां खाते हैं। जहाँ से सफ़रे ज़िंदगी का इख्तिताम चंद गोते के बराबर है। क्या यह है मतलब बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सहराओं और बर्फजारों में धक्के खाते हैं और दूसरे मुल्क में गुलामी की जंजीर पहनने के लिए झूठ का सहारा लेते। रस्सी जल गई, बल न गए। क्या इसी का नाम बर्तन नजरिया है? क्या ये बर्तन नजरिए वाली कौम है? ये टीपू सुल्तान की वारिस कौम है। इज्जत का सफर करने के काबिल भी ना रही। दूर दराज के पैदल सफर पर रवाना होने वाले ये लोग एजेंटों के हाथों बार बार बिकते हैं। इंसानियत के नाम पर डिब्बा लगाने वाले और लगवाने वाले लोग गुलामी का कारोबार कर रहे हैं। बहुत से पढ़े लिखे और अनपढ़ दीगर ममालिक जाने के लिए, डंकी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गैर कानूनी तरीकों को तरजीह देते हैं। उन्हें यूरोप के ममालिक के सुहाने ख्वाब बर्बादी के रास्ते पर चलने के लिए दस्तयाब है। तरीकाकार ये है कि ये लोग बलूचिस्तान, ईरान, लीबिया, शाम और तुर्की के रास्ते यूरोप में दाखिल होना चाहते हैं, या पाकिस्तान से ईरान का वीज़ा हासिल करके यूनान के लिए डंकी लगाई जाती है। बहुत से मंजिल मकसूद पर पहुंचकर भी वापस अपने मुल्क लौटा दिए जाते हैं, यहाँ यानी डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। अलमिया ये है, यूरोप जाने वाले ख्वाहिशमंद प्यासे मर जाते हैं या गिरफ्तार हो जाते हैं। एजेंटों ने अपने पैसे खड़े कर लिए, लूटने वाले लुट गए। गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाली कौम अभी तक गुलाम है और गुलामी के नजरिए पर अमलन कायम है। ये कौन सा कौमी नजरिया है जो समझने में हमें कितनी सदियां दरकार है। नहीं कहा जा सकता क्या होगा, वैसे कौम बनने का इरादा नहीं तो ऐसे ही होगा। यही अकीदा है और आप सबका नजरिया। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। कौन कौन सा नजरिया दरियाफ्त किया जाता है। हर किसी की जेब में अपना नजरिया है। नहीं तो नजरिया पाकिस्तान नहीं, नजरिया कौम नहीं। अकाबी नजर वाले शहीन बेसरोपा के नजरियों और अकीदों के कब तक गुलाम रहेंगे। जिंदा कौमी नजरिया कब बनेगा, कब इस पर अमल होगा। असली नजरिया पाकिस्तान की जरूरत है, जो एक कौमी नजरिया हो, ताकि हम कह सके हम जिंदा कौम हैं। वरना जिंदगी की तलाश में नजर दौड़ाएंगे तो लौट कर अपने वतन ही आए, चाहे संदूक में बंद होकर आना पड़े या तहजीब फरंगी के हाथों मजबूर होकर। अगर हम अपने वतन में यूरोपीय तहजीब की अच्छी खसूसियात पैदा कर लें तो कैसा रहेगा। यही नजरिया पाकिस्तान हो जाएगा। ये ख्वाब अपनी ताबीर में खुशहाली की तस्वीर रखता। गैर मुल्क जाना मना नहीं, नजरियाती बिना को तामीरी बनाना और मुल्कों जाना अच्छी आदत और नजरिया है, लेकिन बाइज्जत तरीके से और रास्ते से। सारी दुनिया अपना घर है, मिलकर इसे सजाएं। सारी दुनिया अपना घर है, मिलकर इसे सजाएं। आपा धापी छोड़ के बच्चों प्यार के दिए जलाएं। नजरिया प्यार ही नजरिया पाकिस्तान होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो दूसरे ममालिक में आप मोतबर ठहरेंगे। एजेंटों और डंकी वालों से जान छूट जाएगी। कौमी अलमिया या कौमी सोच का फुकदान है। दोगली सोच तर्क करके यकजहती का जन्म होगा। आपको डंकी नहीं लगानी पड़ेगी। डंके की चोट आलमी सियाहत और मुल्कों के साथ ताल्लुकात के जरिए तजारत बढ़ाकर खुशहाल हो जाएगी। असूलों नजरियात का तजाद खत्म कीजिए। इंसानियत के चश्मा से पानी पीजिए। अपने कौलो फेल में वुसअत सदाकत की रूह फूंक कर आगे बढ़ना कलीदे जफर याबी है।
جب ذاتی فائدے کے لیے سب جائز ہے تو وہ سب قومی مفاد میں بھی جائز ہونا چاہیے۔ تعلیم اور نظریہ میں نفرت کا درس دیتے خود ہی اپنے لیے گڑھے نہ کھودیے۔ تجدید وفا کے لیے تجدید نظریہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے: دنیا ایک عالمی گاؤں ہے جس کے سب باشندے اللہ کی مخلوق ہیں۔ سب سے پیار کیجیے اور اس کا آغاز اپنے وطن سے کیجیے۔ دوغلی پالیسی شخصیت کی تشکیل کو مسخ کر دیتی ہے۔ اگر قوم میں دوغلی پالیسی پائی جائے تو قوم کی یکجہتی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی قوم گروہ تو ہو سکتا ہے، قوم کا نام یکجہتی بس نام ہی رہ جائے گا، وہ خود بے نام و نشان ہو جائے گی۔ اور دوغلی سوچ کے مطابق قولاً یا لفاظی میں قوم حقیقت میں نہیں، خود کو اصل معنوں میں کسی بھی گروہ کو قوم کی صورت میں ڈالنے کے لیے دوغلی سوچ چھوڑ کر پیار کی سوچ اختیار کرنی چاہیے۔ پھر کسی دوسرے کے ذہنی غلام بننے کی ضرورت نہیں۔ منافقت کی ڈنکی لگانے والی قومیں موت کے سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں غرق ہو جاتی ہیں۔ رب